नमस्कार दोस्तों, जैनित इंस्टीट्यूट की ऑनलाइन क्लास में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों आज की क्लास में दोस्तों हम संधि का अगला पार्ट करने जा रहे हैं। दोस्तों पहली क्लास में आपने पढ़ा दीर्घ स्वर संधि। मुझे उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आज जो हम शुरू करने जा रहे हैं, मैंने पहले पार्ट में आपको बताया था संधि 5 प्रकार की होती है। स्वर संधि 5 प्रकार की होती है। पहली संधि दीर्घ स्वर संधि, जो आपने पिछली क्लास में बहुत अच्छे से पढ़ी। आज हम जो शुरू करने जा रहे हैं दूसरा पार्ट है। दोस्तों पार्ट का नाम है गुण स्वर संधि। सर ये तो आपने पिछली क्लास में भी बता दिया था। हाँ मेरे दोस्त, मैंने ये पिछली क्लास में बता दिया था, लेकिन आज मैं इसे आपको डिटेल से पढ़ाने जा रहा हूँ। जू का तू दोस्तों वही ए आ ई ऊ री ए आए ओ आओ, ये मैंने सारे स्वर लिख लिए। वही जू का तू कंसेप्ट चलेंगे मेरे दोस्तों लेकर। ये क्या है दोस्तों? घर। और ये क्या है दोस्तों? मोहल्ला। ये घर है दोस्तों और ये क्या है? मोहल्ला। ये मेरा घर है एक, ये चाचा जी का घर है, ये ताऊ जी का घर है और ये बाबा जी का घर है। और इस डंडे को क्रॉस करके क्या है दोस्तों? मोहल्ला। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, ट्रिक वही चलेगी जू की तू। पहली संधि दीर्घ थी। दीर्घ कहाँ होता है? घर में। इस तरफ दीर्घ संधि ने काम किया था। अब ये है गुण। गुण से याद रखना दोस्तों। अब हम अपने घर की बात करेंगे। जब पहले घर का बच्चा उसे कोई गुण सीखने, मोहल्लेदारी के गुण सीखने, सामाजिकता के गुण सीखने, तो वो सबसे पहले किस घर में जाएगा दोस्तों? बराबर वाले घर में, चाचा के घर में। फिर उस घर में उसकी लड़ाई होगी दोस्तों, तो फिर वो दूसरे किसके घर में जाएगा? ताऊ जी के घर में। फिर यहाँ भी लड़ाई होगी उसकी, तो कहाँ जाएगा ये? बाबा जी के घर में। और इनके घरों में जाकर क्या सीखेगा दोस्तों? ये गुण सीखेगा। किसके गुण सीखेगा? मोहल्लेदारी के। किसके गुण सीखेगा? मोहल्लेदारी के। और बस एक छोटी सी बात याद रख लेना, गुण हमेशा छोटे भाई में होते हैं। सर मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, आप क्या समझाना चाह रहे? बेटे तुझे एक एक चीज समझ में आएगी, अभी ध्यान से सुन। मैं यहां लिख भी देता हूं। अगर पहले घर का बच्चा दूसरे तीसरे चौथे घर में जाता है तो उसमें मोहल्लेदारी के गुण आते हैं। तो उसमें मोहल्लेदारी के गुण आते हैं। और याद रख लेना मेरे दोस्त, गुण हमेशा छोटे भाई में होते हैं। सर मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं ब्लड रिलेशन पढ़ रहा या संधि पढ़ रहा। अरे यार तू देखता जा मेरे दोस्त, इस ट्रिक से तेरा एक एक क्वेश्चन होएगा। गुण हमेशा छोटे भाई में होते हैं। घर के सारे बेकार काम कौन करता है? छोटा भाई। मोटरसाइकिल में पंचर होगा, कौन लगवाएगा? छोटा भाई। रात को 2 बजे कुंडा खोलना कौन खोलेगा? छोटा भाई। तो याद रख लेना, गुण हमेशा किस में होते हैं? छोटे भाई में। अब देखना इस ट्रिक का कैसे काम करेगा। पहले घर का बच्चा दूसरे तीसरे चौथे में जाए तो उसमें मोहल्ले के गुण आते हैं। और गुण हमेशा छोटे भाई में होते हैं, मतलब ए और ओ। एक तो ये है छोटा और एक है ये छोटा, तो गुण या तो ए या ओ। मतलब अब समझ बेटे, ए अगर ई से मिलेगा, ए अगर ई से मिलेगा, अय कहाँ क्या होगा दोस्तों? अय। पहले घर का बच्चा दूसरे में जा रहा तो उसमें गुण आ रहे मोहल्ले के, और गुण हमेशा किस में होते हैं? छोटे भाई में। तो बता यहाँ ए लूं या अय लूं? बता गुण किस में होंगे? सर छोटे भाई में। तो राइट आंसर क्या है इसका? ए। अब यहां पर बच्चा इसे रट कर जाता है, ए प्लस ई बराबर ए। पेपर में एग्जाम में आ गया मेरे दोस्त आ प्लस बड़ी, बता ए होगा या अय होगा? बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। जब छोटे वाले में ए था तो बड़े वाले में अय होगा। तुझे अपनी इसी ट्रिक पे रहना गुण संधि में।
पहले घर का बच्चा दूसरे तीसरे चौथे में जाएगा तो उसमें मोहल्लेदारी के गुण आएंगे, और गुण मोहल्ले में किस में है? छोटे भाई में। तो दूसरे घर में जा रहा पहले घर का बच्चा, तो जब पहले घर का बच्चा दूसरे में घर में जा रहा तो गुण आ रहे, और गुण हमेशा किस में होते हैं? छोटे भाई में। तो आंसर क्या होगा? ए। तो यानी कि ए अगर बड़ी ई से मिलेगा तो भी क्या बनेगा दोस्तों? ए। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? तो मैंने जो आपको ट्रिक बताई, पहले दिन मैंने आपको बताया दोस्तों के संधि जो भी पढ़ेंगे हम, या हिंदी की कोई भी क्लास पढ़ेंगे, तो हम वो दोस्तों सिर्फ और सिर्फ ट्रिक से पढ़ेंगे, क्योंकि अगर हम ट्रिक से नहीं पढ़ेंगे तो हम वन डे एग्जाम में कामयाब नहीं हो पाएंगे। तो बता समझ में आया कि नहीं आया? सर बहुत अच्छा समझ में आया। ध्यान रखना। अब अगला पॉइंट, अगर मैं आपके सामने लिखूं ए प्लस उ, बोल के देख, ए और उ, ओ काहे की ध्वनि निकल रही? ओ की। बता ओ लूं या ओ लूं? कंफ्यूजन हो जाएगा तुझे बहुत बड़ा। सर अब मुझे कोई कंफ्यूजन नहीं बचा, क्योंकि पहले घर का बच्चा तीसरे घर में जा रहा तो उसमें गुण आ रहे मोहल्ले के, और आपने बता दिया कि गुण किस में होते हैं? छोटे ओ में। तो क्या होगा यहाँ? ओ। यानी कि आ अगर बड़े ऊ से मिलेगा तो भी क्या होगा? ओ, और ए अगर बड़े ऊ से मिलेगा तो भी क्या होगा? ओ। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? इसके बाद मेरे दोस्त ए अगर री से मिलेगा तो याद रख लेना बन जाता है अर, रे के नीचे हलंत है मेरे दोस्त, और अगर आ री से मिलेगा तो भी बन जाता है अर, रे के नीचे हलंत है मेरे बेटे। एक बार दोबारा से सुन लो मेरे दोस्तों, पहली क्लास में आपने पढ़ी थी दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि आपको बहुत अच्छे से समझ में आई। आज की क्लास में आप पढ़ने जा रहे हैं गुण स्वर संधि, और गुण स्वर संधि में मैंने आपको बताया कि पहले घर का बच्चा दूसरे तीसरे चौथे में। सर कैसे समझू? गुण सीखने के लिए जब पहले घर में मोहल्ले में एक घर है हमारा, परिवार है, तो परिवार में जब बच्चा कोई गुण सीखता है तो अपने घर में नहीं सीखने का, वो उसे पड़ोस वाले घर में जाना पड़ेगा। और गांव में जो संयुक्त परिवार होते हैं उनमें जो दूसरा घर होता है वो किसका होता है? चाचा का। यानी कि वो एक संयुक्त घर है। तो पहले घर का बच्चा दूसरे में जाएगा, तीसरे में जाएगा या चौथे में जाएगा, उसमें मोहल्लेदारी के गुण आएंगे, और हमेशा गुण दोस्तों किस में होते हैं? छोटे भाई में। तो ए ई से मिलेगा तो कौन सा ए बनेगा? छोटा। ए ऊ से मिलेगा तो कौन सा ओ बनेगा? छोटा। और ए री से मिलेगा तो क्या बनेगा? अर। रे के नीचे क्या है? हलंत। और आ री से मिलेगा तो क्या बनेगा? अर। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? अब सर बहुत अच्छा समझ में आया, बहुत अच्छा समझ में आया। बस इसके सर क्वेश्चन करा दो। अब मैं इसके क्या कराऊंगा तुम्हें दोस्तों? क्वेश्चन। आइए दोस्तों मेरे साथ इसके क्या करेंगे हम? कुछ क्वेश्चन। चलिए दोस्तों अब आइए कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। अभी मैंने आपको बताया कि कुछ क्वेश्चन करते हैं, प्रैक्टिस से हम कुछ सीखते हैं दोस्तों। चलिए जी, मैंने आपके समय टाइम आपके सामने कुछ क्वेश्चंस लिखे लास्ट ईयर की परीक्षा के आए हुए। मैंने लिखा धर्म प्लस इंद्र। यहाँ कौन सा स्वर है मेरे दोस्त? प्यार से देख, यहाँ कौन सा स्वर है? सर आपने बताया था पिछली क्लास में जहाँ कुछ ना दिखाई दे वहाँ क्या है? ए। तो यहाँ कौन सा स्वर है छिपा हुआ? ए। प्लस क्या हो रहा है? ई। दो वर्णों का मेल हो रहा, दो वर्णों का मेल ही तो संधि है। अब ए ई से मिल रहा, पहले घर का बच्चा दूसरे में जा रहा, ए प्लस ई ए, गुण आ रहे, और गुण किस में होते हैं? छोटे भाई में। और एक छोटी सी बात और सुन लो, इस ए में तो लगती है एक मात्रा, इस ए में क्या लगती है? ए मात्रा। इस ए में लगती है दो मात्रा, इस ओ में लगती है ये एक मात्रा, और इस आओ में लगती है बेटा दो मात्रा। तो यानी कि ए प्लस ई क्या हो गया? ए। तो इसका मतलब इसका स्वर हटाओ, इसका स्वर हटाओ, और इसे कहीं से जोड़ दो? ए से जोड़ दो। जब आपने इसका स्वर हटाया तो ये क्या बच गया दोस्तों? आधा म। प्लस इसका ई हटाया तो क्या बच गया? इसे कहीं से जोड़ू? ए से। पर ई हट गया तो क्या बचा दोस्तों? नद्र। अब इस ए की मात्रा कितनी चढ़ती है? एक। तो ये एक मात्रा किस पे चढ़ेगी? मैं के ऊपर। तो मैं क्या हो जाएगा? पूरा। क्या हो गया? धर। मैं पूरा हो गया। ये रे झुका तू, तो क्या बन गया? धर्मेंद्र। बता समझ में आया कि नहीं आया? हाँ बेटा बता, धर्मेंद्र समझ में आया कि नहीं आया? सर थोड़ा थोड़ा आया, कोई बात नहीं, अगला पूरा समझ में आ जाएगा। यहाँ कौन सा स्वर है? ए। यहाँ कौन सा स्वर है? ई।
पहले घर का बच्चा दूसरे में जा रहा, तो दूसरे में जा रहा तो ई ए प्लस ई, इसमें क्या आ रहे गुण, और गुण हमेशा किस में होते हैं, छोटे भाई में। और इस ए में कितनी मात्रा लगती है बेटा, एक मात्रा। तो इसका स्वर हटा, इसका स्वर हटा, और कहां से जोड़ दे, इस एक मात्रा से। जब इसका स्वर हटाया तो क्या बचा, ये आधा रे प्लस ए। सर ए ना लिखो आप, ये वाला ए लिखो, ए प्लस नद्र। अब इस ए में एक मात्रा लगेगी, वो एक मात्रा रे पे चढ़ेगी, जो रे को क्या कर देगी, पूरा। तो क्या बचा दोस्तों, नरेंद्र। बताओ समझ में आया कि नहीं आया। अखिल प्लस ई, ए प्लस ई से क्या बन जाएगा दोस्तों, तोड़ के बनाना अपने आप घर जाके, तो क्या बन जाएगा दोस्तों, अखिलेश। राम प्लस ईस क्या बन जाएगा दोस्तों, रामेश्वर। क्या बन जाएगा दोस्तों, रामेश्वर। हित प्लस उपदेश, अब यहां दोस्तों कौन सा स्वर है, ए प्लस उ, और ए प्लस उ, पहले घर का बच्चा तीसरे में जा रहा, ए प्लस उ गुण आ रही है, तो गुण में क्या होगा, छोटा ओ से जोड़ दो सर। इसका स्वर हटा, इसका स्वर हटा, और कहां से जोड़ दे, ओ से। जब इसका स्वर हटाया तो क्या बचा, ये आधत्य प्लस ओ प्लस पदेश। तो ये ओ जब तय पे चढ़ेगा तो तय पूरा हो जाएगा, क्या बन जाएगा, हितोपदेश। बता समझ में आया कि नहीं आया। किसी को स्पीड ज्यादा लग रही हो, कम लग रही हो तो बता देना दोस्तों। पर प्लस उपकार, इसे तोड़ के बनाना, क्या बनेगा दोस्तों, परोपकार। गंगोदक, जिसका नहीं बनेगा वो मुझे कमेंट में जरूर बताएगा, ताकि मैं अगली क्लास में दोस्तों उसका ये वाला क्वेश्चन सही करा सकूं। क्या बनेगा दोस्तों, दयोर्मी। अब ये दोस्तों दो, अब यहां देखते हैं दोस्तों, सप्त प्लस ऋषि, मैं यहां लिख देता हूं इसे महा प्लस ऋषि। अब ध्यान से देखो, यहां कौन सा स्वर है, ए, यहां कौन सा स्वर है, री। ए री से जुड़ गया तो क्या बन गया, मैंने आपको बताया था अगर ए प्लस री हो तो क्या जुड़ जाता, बन जाता अर, रे के नीचे हलंत। इसका स्वर हटा, इसका स्वर हटा, और अर से जोड़ दे। जब इसका स्वर हटाया तो क्या बच गया, ये आधत्य प्लस अर प्लस शी। ध्यान से सुनते रहना, एक एक पॉइंट। अब ये ए तय को क्या कर देगा दोस्तों, पूरा, तो क्या बन जाएगा, ये सप्त। ये रे क्या है, आधा रे प्लस सी। अब ये आधा रे जो होता है ये हमेशा ऊपर लगता है, अभी बताऊंगा तुझे अगली क्लास में कहां लगता है, ऊपर। तो क्या बन गया, ये सप्त ऋषि। क्या बन गया दोस्तों, सप्त ऋषि। बताओ समझ में आया कि नहीं आया। ध्यान से सुनना, जो ना समझ में आए वो अगली क्लास में पूछ लेना। अभी सर एक और था, यहां लिखा हुआ महाप्लस ऋषि। क्या था लिखा हुआ बेटे, महाप्लस ऋषि। यहां कौन सा स्वर है, आ प्लस री। आ प्लस री भी क्या बन जाता है, अर, और अर है तो इसका स्वर हटा, इसका स्वर हटा, और कहीं से जोड़ दे, अर से। जब इसका स्वर हटाया तो क्या बच गया, ये आधा है प्लस अर प्लस सी। अब ये ए है को पूरा कर देगा, महा, ये रे ऊपर चढ़ जाएगा तो क्या बन जाएगा दोस्तों, महर्षि। बताओ समझ में आया कि नहीं आया। तो आज की क्लास में आपने पढ़ा मेरे दोस्तों गुण स्वर संधि, और गुण स्वर संधि के आप घर जाके एक एक क्वेश्चन करेंगे, फिर नीचे मुझे कमेंट में जरूर बताएंगे कौन सा क्वेश्चन आपसे नहीं हुआ, ताकि हम उस क्वेश्चन का जवाब आपको बहुत अच्छे से दे पाए। यहां तक किसी को कोई भी दिक्कत हो बताना जरूर। ठीक है दोस्तों।